अगर आप भी अनमैरिड हो और आपकी एज होगी है 45 साल, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा सरकार की विधुर पेंशन। तो होता क्या है इसमें कि अगर आपकी 45 साल की आपकी उम्र होगी है और आपने कभी भी शादी नहीं करी, तो दोस्तों हरियाणा सरकार घर बैठे आपको 3200 की पेंशन देती है। इसको विधुर पेंशन भी बोला जाता है। तो दोस्तों मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टार टाइप कॉलेज। जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विधुर पेंशन और डिवोर्स पेंशन के बारे में। तो डिवोर्स पेंशन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि डिवोर्स पेंशन क्या होती है। कि एक तो पति से डिवोर्स हो गया और उसके बाद अब उन्हें कोई पेंशन भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनको आर्थिक रूप से कोई सहायता होगी नहीं होगी। अगर कोई भी महिला डिप्रेशन में जाती है या कुछ भी होता है, उनका डिवोर्स हो गया है, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ना कोई काम करने की जरूरत है किसी भी महिला को। अगर आपका डिवोर्स होने के बाद अब हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है 3200 रुपये की आपको पेंशन। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि विधुर पेंशन और डिवोर्स पेंशन में क्या फ़र्क है और आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे विधुर पेंशन के बारे में। विधुर पेंशन क्या है कि आपकी आज तक शादी नहीं होनी चाहिए, ना तो कभी पक्की ना कच्ची, कोई भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ना ही है। तो दोस्तों आप 45 एज की हो गए हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट होने चाहिए। इसमें 4 डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी एज वेरीफाई के लिए फैमिली आईडी के अंदर। ये स्कीम हरियाणा के लिए नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। हर स्टेट में अलग अलग स्कीम बोली जाती है। जैसे हरियाणा में इसको बोल देते हैं विधुर पेंशन या इसको अनमैरिड पेंशन बोल देते हैं, पर अदर स्टेट में इसका कोई और नाम होगा। आप अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जाकर इसकी डिटेल पूरी उनसे ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा में इसको कैसे ली जाती है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, थोड़ा सा इस पर हम क्लैरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास एज की वेरिफिकेशन करनी है आपने फैमिली आईडी में। और दूसरी जो कंडीशन है, आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा इनकम होगी तो आप विधुर पेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपने करना क्या है, अपनी एज वेरिफिकेशन करानी है फैमिली आईडी के अंदर और अपनी बैंक की कॉपी अपलोड करनी है। अब आप इसको कैसे शो करोगे कि आप अनमैरिड हो, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। आपने कोर्ट में या अपना जो भी जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वहाँ पर जाकर अपने आप को या वार्ड के एमसी से आपको वेरीफाई करवाना है एक डॉक्यूमेंट पर कि आप अनमैरिड हो। वो पेज आपने फैमिली आईडी में अपलोड करना है और उसके बाद अपनी एज वेरिफिकेशन लगानी है। एज वेरिफिकेशन आप 4 चीज़ों से लगा सकते हो। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो और आपका वोटर कार्ड पुराना हो 2019 से पहले का, या आपकी स्कूल की 10th की मार्कशीट हो, या आपके पास SLC हो और साथ में रजिस्टर रिकॉर्ड की फोटोकॉपी हो। तो ये चारों में से कोई भी एक चीज़ आप फैमिली आईडी में अपलोड कर दो और आपकी पेंशन बन जाएगी। अब ये बनेगी कैसे, आज आपने जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करे तो 15 से 20 दिन में आपकी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और आपको जिला समाज कल्याण विभाग में, जैसे हरियाणा में जिला समाज कल्याण विभाग काम कर रहा है इसके ऊपर, दूसरी स्टेट में कोई और संस्था काम कर रही होगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सहायता केंद्र से आप पता कर सकते हैं। जैसे ही आप एज वेरीफाई कराओगे और अपनी बैंक, जिस भी बैंक में आप खाते में पेंशन चाहते हो, वो आपने फैमिली आईडी में अपलोड करनी है। जैसे ही वो अप्रूवल आएगी आपके पास तो नेक्स्ट मंथ उनकी कॉल आ जाएगी कि आप यहाँ पर आकर फोटो खिंचवा लो। अगर उन्हें और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो आपको बता देंगे, वो आप तैयार कर लेना, क्योंकि आप शादीशुदा तो हो ही नहीं। ऐसा ना हो कि आपका पत्नी की या डेथ हो गई हो या मान लो आपकी पहली शादी का डिवोर्स हो गया हो और सोचो जी मैं तो हूँ तो अनमैरिड। कई लोग ऐसे हैं डिवोर्स होने के बाद ही बोलते हैं मैं तो अनमैरिड हूँ। तो आप अनमैरिड नहीं हो, आप डिवोर्स्ड हो। तो डिवोर्स पेंशन के बारे में मैं बात करूंगा, वो डिवोर्स पेंशन अलग है, पर इसमें जो कंडीशन रखी गई है कि आपने आज तक कभी भी शादी ना की हो किसी के भी साथ। अब कई लोग सोचेंगे किसी के साथ, तो दोस्तों वो तो आप देख लेना किसके साथ। तो दूसरी जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी पेंशन है डिवोर्स पेंशन। अब डिवोर्स पेंशन कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब जैसे कोई महिला या कोई जेंट्स है, उनका कोई डिवोर्स हुआ तो लेडीज जो सोचती है कि मैं अब घर पर बैठ गई, मेरे पास कोई खर्चे के लिए कोई पैसे नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो आप अपने डिवोर्स के पेपर फैमिली आईडी के अंदर अपलोड करो। अपने आप को मैरिड से डिवोर्स में शो करना है और उसके अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें डिवोर्स पेपर में एक डीड होती है, ऊपर डिग्री लिखा होगा, वो डिग्री वाला पेज आपने जरूर अपलोड करना है। और ये अपलोड करने के बाद आपने बैंक की कॉपी अपलोड करनी है। सारा कुछ जब आपका अपलोड हो जाएगा तो आपके पास अप्रूवल आएगी। अभी तो स्टेटस दिखाएगा पेंडिंग में, पर कुछ दिनों बाद वो दिखाएगा डन हो गया। जैसे ही वो अप्रूवल डन हो जाए आपकी, तो आपके पास जिला समाज कल्याण विभाग से फोन आ जाएगा कि आप यहाँ पर आके फोटो खिंचवा सकते हैं अपनी। कोई भी महिला डिवोर्स्ड है तो उनको बच्चों को भी पेंशन मिलती है, जिसे निराश्रित पेंशन बोलते हैं। तो निराश्रित पेंशन क्या है कि जैसे आप किसी की पति की डेथ होगी हो, किसी के पति की डेथ होगी हो या उनका डिवोर्स हो गया हो, उनके बच्चों का जो भी खर्चा होगा अब वो कौन पे करेगा। तो गवर्नमेंट 21 साल जब तक बच्चे नहीं हो जाते उनको भी बेसहारा की पेंशन देती है, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका डिवोर्स हो गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पेंशन में या कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा।